नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में जो एक महिला के साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। एक सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी का नाम है ओरा कायमेरा, उसके अंदर एक वारदात को अंजाम दिया जाता है और एक कपल इसे मिलकर अंजाम देते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें अपडेट अब तक सामने आ चुके हैं। शव भी बरामद कर लिया गया है और जो इसका रीज़न है, मुख्य कारण है, वो भी सामने आ चुका है। यहाँ पर एक मकान मालकिन का कत्ल किया गया है। मकान मालकिन का कत्ल किया गया है तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि पैसों का मुद्दा है, किराए का मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा कब इतना बड़ा बन गया कि एक कत्ल करने की दिमाग में एक आइडिया आ जाता है इस कपल के, और वो कत्ल को अंजाम दे भी देते हैं, इस वारदात को अंजाम दे भी दिया जाता है। लेकिन किस बेरहमी से इस कत्ल को अंजाम दिया गया, किस प्लानिंग से अंजाम दिया गया, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, काफ़ी भयानक है। और लगता है कि हमारे जो आसपास के इलाके हैं उनमें जो ऐसी साजिश हैं, जो ऐसी वारदात हैं, वो दिन प्रतिदिन अब बढ़ती हुई जा रही हैं। एक सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है कि उस सोसाइटी में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके लिए एक कत्ल करना इतना आसान था। तो इसी सोसाइटी में ये पूरा कत्ल हुआ है। राजनगर एक्सटेंशन एक अच्छा इलाका है और वहाँ की ये अच्छी सोसाइटी है जिसका नाम ओरा कायमेरा है। इस सोसाइटी में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। सोसाइटी में एक कपल रहता है जिनका नाम है अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता। ये इन दोनों की तस्वीर है। ये कपल है और ये एक किराए के कमरे में, एक फ्लैट में रहता था जो इस सोसाइटी के अंदर है। और उसके बाद जो इन लोगों ने इस महिला के साथ किया वो बड़ा भयानक था। इस कपल ने 5 से 6 महीने का किराया इस मकान मालकिन को नहीं दिया था। दोनों को लगभग 90,000 रुपए देने थे जो ये लोग नहीं दे रहे थे। जाहिर सी बात है, मुद्दा पैसों का था और जायज़ चीज़ की मांग की जा रही थी। मकान मालकिन का हक है कि वो अपने उस फ्लैट का किराया ले जो उसने उस कपल को दे रखा है, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे थे। इस घर की मालकिन का नाम है दीपशिका शर्मा। दीपशिका के साथ जो इन दोनों ने किया, उसका जो गम है वो इनके चेहरे पर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। इन दोनों का कबूलनामा है, कबूल किया है कि इन दोनों ने मिलकर इस कत्ल को अंजाम दिया है। जब दीपशिका अपने घर से निकली थी तो वो किराया लेने के लिए इन दोनों के घर पर, इन फ्लैट पर पहुंचती है। वो इस सोसाइटी में एंटर करती है, फ्लैट में भी एंटर करती है। सीसीटीवी में बराबर ये देखा जाता है। लेकिन फिर दीपशिका बाहर निकलती हुई नजर नहीं आती है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने मिलकर दीपशिका शर्मा की हत्या कर दी थी। अब कबूलनामा इन लोगों ने क्या किया है वो सुनिए। जब इन दोनों से पूछा गया कि ये कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया, क्यों मारा गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, तो पति कहता है कि कत्ल उसने किया है और इसमें उसकी पत्नी का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन पत्नी वहीं पर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपना ये पूरा इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए, हम दोनों ने मिलकर इस कत्लेआम को अंजाम दिया है। जब उनसे पूछा गया कैसे मारा तो बताया कि गला घोट कर मारा है, हम दोनों ने मिलकर मारा है। तो ये दोनों लोग कहते हैं। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दीपशिका का गला घोटा, उसे मारा और घर के ही अंदर शव को छिपा दिया। अपने ही घर के कमरे में एक लाल रंग के सूटकेस के अंदर जैसे तैसे मोड़ तोड़कर उन्होंने दीपशिका का शव उस सूटकेस में फिट कर दिया और उसके बाद उसे बेड के अंदर रख दिया। शव के टुकड़े नहीं किए गए हैं और उसे सूटकेस में जैसे तैसे रखा गया है। आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने उन्हें ऐन वक्त पर पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को हिरासत में ले लिया। सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अब वहां पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए कितना स्कैरी होगा ये सोचना कि जो फ्लैट वहां पर मौजूद है उसके अंदर एक कपल ने एक महिला का कत्ल किया है। जो आसपास के लोग हैं उन्हें नींद कैसे आएगी ये सोचकर कि उनकी सोसाइटी में, बराबर वाले फ्लैट में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। किराए का विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये नहीं पता था। अब ऐसे में दीपशिका की माँ, जिनका कत्ल किया गया है, उनकी माँ का, जो दीपशिका की माँ है, उनका क्या कहना है उनकी बेटी की मौत पर, तो वो सुनिए। माँ ने जो पहली मांग की है वो ये है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से उनकी बेटी को मारा है वैसी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को बेरहमी से मारा गया, पहले उस पर कुकर से वार किया गया, उसके बाद उसका गला घोटा गया और उसके बाद उसे सूटकेस में रखकर उसके घर के अंदर ही रख दिया गया। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ पहले से प्लान था। वो इसलिए क्योंकि आरोपियों ने खुद दीपशिका को फोन करके घर पर बुलाया था, कहा था कि वो आकर अपने पैसे ले जाए, किराए के पैसे ले जाए। दोनों को करीबन 90,000 रुपए देने थे। तब दीपशिका वहां पर पहुंचती है और उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, सोची समझी साजिश भी हो सकती है क्योंकि फोन करके स्पेशली बुलाया गया कि वो पैसे ले ले। अब आरोपियों ने क्या कबूल किया है वो सुनिए। आरोप जो उन्होंने
कबूल किया है, उसके बाद उन्होंने कुछ आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा है कि मकान मालकिन उन्हें टॉर्चर करती थी। महिला ने, जो महिला आरोपी है, उसने आरोप लगाया है कि वो कहीं जाती थी, बाजार जाती थी तो महिला उनके साथ चली जाती थी, हमें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, हम परेशान रहते थे। ये तमाम आरोप इन आरोपियों ने उस महिला पर लगाए हैं जिसकी इन्होंने जान ले ली है। तो ये जो पूरा मामला है, फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल ही रही है। आरोपियों ने शायद इस बात का फायदा उठाया है कि ये महिला अकेली रहती थी। अकेली इसलिए क्योंकि ये जो महिला के पति हैं उमेश, वो फरीदाबाद रहते हैं, वहां पर काम करते हैं और वीकेंड पर आमतौर पर आया करते हैं। तो शायद इन आरोपियों ने ये सोचा कि महिला का कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुरंत देखने नहीं आएगा कि महिला कहाँ है। इस वजह से हो सकता है कि इन लोगों ने ये प्लानिंग की हो और इस पूरे मामले को, वारदात को अंजाम दिया हो। हुआ ये कि पहले 17 तारीख को, यानी कि कल, महिला के पास 4 बजे ये महिला अपने घर से निकलती है और इस फ्लैट पर पहुंचती है। वो खुद ही जाती है किराया लेने, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं तो वापस अपने घर आ जाती है। फिर ये बताया जाता है कि 9 बजे कपल महिला को फ़ोन करता है और उसके बाद उसे बुलाता है पैसे लेने के लिए, क्योंकि उसी वक्त की बात है जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। दीपशिका के पति फरीदाबाद रहते हैं, वीकेंड पर आते जाते हैं। हो सकता है इस वजह का, इस चीज़ का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया कि उसके पति यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं आएगा, पूछने वाला नहीं आएगा और हम कहीं ना कहीं शव को गायब कर देंगे, जो आमतौर पर किसी भी वारदात में होता है, जहाँ पर सूटकेस में शव को रखकर कहीं ऐसी जगह पर फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि किसी को पता ना चले। हालांकि तमाम चीज़ें सामने आ ही जाती है। अब दीपशिका की एक सहेली है, उनके बाइट के मुताबिक जो उन्होंने कहा है वो सुनिए। दीपशिका की एक मेड है मिनी, वो उस वक्त उस फ्लैट पर पहुंचती है जहां पर दीपशिका गई थी, क्योंकि उसे पता था कि वो वहीं पर जा रही है। तो क्योंकि उसे लौटने में काफ़ी दीपशिका को देर हो जाती है, तो मिनी उस फ्लैट पर पहुंचती है। जब वो वहां पर पहुंचती है तो ये कपल है, ये एक सूटकेस को लेकर वहां से कहीं लिफ्ट में जा रहे होते हैं और शायद वो सूटकेस को लेकर फरार होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिनी इतने ही वहां पर पहुंचती है, तब ये लोग घबरा जाते हैं और फिर ये वापस अपने घर में घुस जाते हैं और फिर उस सूटकेस को जल्दबाजी में उस बेड के अंदर छिपा देते हैं। मिनी को उस वक्त शक होता है और शक के जरिए वो सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा करती है। सोसाइटी के लोग इन दोनों कपल को भागने से रोक लेते हैं। इतने में ही वहां पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस इन दोनों को हिरासत में ले लेती है। तो कहीं ना कहीं मिनी ने जो उस वक्त करके दिखाया, जो उसने अपना दिमाग दौड़ाया कि हो सकता है इन लोगों ने उसकी मालकिन के साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे कपल पर शक होता है, तो वो ये कदम उठाती है और उसकी डर की वजह से ये दोनों कपल वहाँ पर अपने घर के अंदर दोबारा से घुस जाते, क्योंकि एक बार शायद वो घर से निकल जाते तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। हालांकि पकड़े तो वो एक दिन जाते, लेकिन इतनी जल्दी चीज़ें सामने नहीं आ पाती। फिलहाल इस मामले में जितनी भी अपडेट्स हैं वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। पुलिस की इन दोनों से पूछताछ होनी बाकी है। क्या पूछताछ में लोग और चीज़ें बताते हैं उस पर भी खुलासा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।